हेलो एवरीवन। ये है डे 12 आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स का। ठीक है, इसमें मैंने सिर्फ एक अरिथमेटिक और डीआई के क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, आज सिंप्लीफिकेशन नहीं ले पाया क्योंकि वीडियो में टाइम थोड़ा सा कम मिला, कल से लूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले अरिथमेटिक के क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? A sum of money at simple interest triples itself in 11 years। ठीक है, एक कुछ मेरे पास पी मान लो प्रिंसिपल है, वो क्या होगा 11 साल में ट्रिपल्स हो गया, यानी 3 टाइम्स हो गया। हमें पता है जब भी हम अमाउंट निकालते हैं तो वो क्या होता है पी प्लस एस आई, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल तो एक टाइम एक तो प्रिंसिपल है ही है, और जो एस आई है ना वो उसका डबल हो जाएगा। अगर ये दोनों डबल हो जाएंगे तभी मैं कहूंगा कि जो मेरी अमाउंट है वो 3 टाइम्स हो गई, वन का 3 टाइम्स हो गई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि ये जो अमाउंट ट्रिपल हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है वो 11 सालों में 200% बढ़ रहा है। अगर 11 सालों में 200% है तो 22 सालों में कितना हो जाएगा? 400%। अगर 22 सालों में 400% हो गया तो मैं क्या बोलूंगा, चार तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, एक प्रिंसिपल आ गया, तो ये अमाउंट कितनी हो जाएगी? 5 टाइम्स, यानी कि 22 सालों में जो मेरी अमाउंट है वो 5 टाइम्स होगी। ठीक है, तो यही आंसर आएगा मेरा 22 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को देख लो, क्या कह रहा है? एबीसी ने अमाउंट इन्वेस्ट की है एक्स, एक्स प्लस 3,000, एक्स माइनस 3,000। अच्छा, 6 महीनों के बाद सभी ने 2-2 हजार विड्रॉ कर लिया और हमें रेशो दी हुई है यहाँ पे इनकी रेशो। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहले एक्स इन्वेस्ट किया, एक्स प्लस 3,000, एक्स माइनस 3,000। ये कितने टाइम के लिए किया? ये सिर्फ 6 मंथ के लिए किया। देन उन्होंने 2,000 विड्रॉ कर लिया। ये वाला विड्रॉ करेगा, ये वाला विड्रॉ करेगा तो इतना आएगा, ये वाला विड्रॉ करेगा तो ऐसे आएगा। ठीक है, इंटू 6 आ गया। इतनी बात क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? 12x माइनस 12,000। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें भी ध्यान से देखना, सब में 6 6 तो मल्टीप्लाई होना ही है, तो 6 6 हम पहले कट ही कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा क्या वैल्यू आएगी? 2x माइनस 2,000। यहाँ पे क्या आएगा? 2x प्लस 4,000। यहाँ पे क्या आएगा? 2x माइनस 8,000। ठीक है, अच्छा, अब मुझे रेशो क्या दिया हुआ है? 30:40। एक मिनट, 30 नहीं, 33:40:24। ठीक है, तो कोई दो वैल्यूज ले लो जो सिंपल भी लगे, जैसे ये वाली और ये वाली भी सिंपल लग रही है। ठीक है, अच्छा पहले इनको भी कट करके देख लो। ये जाएगा 4 को, इसको अगर कट करोगे तो ये कट हो जाएगा आपका 8 पे। 8 5 40, 8 3 24। ठीक है, और यहाँ पे भी ये दो, दोनों दो दो के मल्टीपल आ रहे हैं। ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे ये कट के कितना आएगा? ये 2 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पे ये वाला 2 कट के 8 कट के कितना आएगा? 4 आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 3x प्लस 6,000 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 20,000। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x की वैल्यू आएगी 26,000। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लो, क्या कह रहा है? एक वेसल है जिसमें 100 लीटर मिक्सचर है। 100 लीटर जो मिक्सचर है वो किसका है? एक लिक्विड पड़ा उसमें ए। ठीक है, कह रहा है अगर किसी ने उस लिक्विड को विड्रॉ किया और x% लिक्विड ए विड्रॉ किया और उसको रिप्लेस कर दिया लिक्विड बी से, और यही काम 2 बार रिपीट किया, तो एंड में हमारे पास जो लिक्विड ए रहेगा वो कह रहा है वो 64 लीटर रह गया। क्लियर है? यानी कि 100 लीटर था, 100 से एक 64 लीटर रह गया, यानी 32 लीटर कम हो गया। 32 लीटर कम हो गया बोलो, या ऐसा बोलो कि 32% कम हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि जब हम सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले वैल्यू क्या आएगी? अगर 2 बार कम हो रही है, पहले वैल्यू माइनस आएगी, कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगी, फिर माइनस कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे प्लस आएगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी वैल्यूज। ठीक है, नीचे क्या आएगा? 100। क्लियर है? आप यहाँ पे ट्राई करके देख लो क्या वैल्यू पुट कर सकते हो।
अगर 21 पुट करोगे, मुझे 32% लेके आना है किसी ना किसी तरीके से। अगर मैं 21 पुट करता हूँ, ये क्या आ गया 42, 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 441। 42 में से अगर मैं 5 भी माइनस कर दूँ तो 37 आएगा, ये मेरा आंसर नहीं है। 26 अगर ले लो, 26 यहाँ पे, 26 यहाँ पे, 26 का स्क्वायर 676, तो ये हो गया 52, माइनस का 52, उसमें से 6 ऐड करोगे तो 46 के आसपास, ये भी मेरा आंसर नहीं है। 22 कर लोगे, 22 यहाँ पे आएगा 484, ये कितना हो गया 44, 44 में से 4 गया तो 40 के अप्रोक्स आ रहा है, 32 नहीं आ रहा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब ले लो 20, ये आ गया 20, ये आ गया 20, 20:20 400, और यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस का। हाँ, तो ये आ रही है मेरी वैल्यू 30, ये वाली वैल्यू आ रही है 20 और 20। एक मिनट, यहाँ पे हाँ 32 नहीं आना, यहाँ पे 36 आएगा, ठीक है 36 आएगा। तो ये वाली वैल्यू मेरी आ रही है 36 के पास, -40 +4 यानी 36%। ये वाली वैल्यू फिट बैठ रही है, ठीक है। अदरवाइज हम एक्स करके भी फाइंड कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ऐसे फाइंड करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, देर आर 33 स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड एवरेज ऑफ देयर एजेस इज 18 ईयर्स, ठीक है। हमारे पास 33 स्टूडेंट्स हैं और उसकी जो एवरेज एज है हमें दी हुई है कितनी है, 18 ईयर्स। अच्छा, अब क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 16 स्टूडेंट इज 17। क्या कह रहे हैं, एक से लेके पहले जो 17 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज एज कितनी है, एक मिनट, 16 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है, 17 ईयर्स है, ठीक है। एंड द एवरेज एज ऑफ लास्ट 16 ईयर, अच्छा जो लास्ट वाले 16 है, देखो 33 स्टूडेंट हैं, 16 पहले हो गए, 16 आखिरी हो गए, तो एंड बीच में एक रह जाएगा, यानी 18 से लेके 33 तक के जो बाकी स्टूडेंट है उसकी एवरेज कितनी दी है, 19। क्या कह रहा है, इफ द एज ऑफ एलिस, जो एलिस है उसकी एज 14 ईयर्स ज्यादा है ऑफ 70 स्टूडेंट, यही है 70 स्टूडेंट, एलिस की एज इससे 14 ज्यादा है, तो हमने फाइंड करना है एलिस की एज कितनी है। और ध्यान से देखना, सबकी एवरेज एज कितनी है, 18 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे ये कितने स्टूडेंट हैं, ये है 16 स्टूडेंट, इनकी एवरेज 19 है। यहाँ पे भी 16 स्टूडेंट है, इनकी एवरेज 19 है। अगर यहाँ से मैं एक उठा के इसको दे दूं तो दोनों में 18 बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। मुझे 18 को बैलेंस करना है क्योंकि 18 तो सबकी एवरेज एज है। अगर इन दोनों में 80 बैलेंस हो ही गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो 70th स्टूडेंट है इसकी एज भी 18 ही होगी, तभी तो एवरेज 18 आएगा। तो अगर इसकी एज भी 18 है तो 18 में 14 ऐड करोगे तो एलिस की एज कितनी आ जाएगी, 32 ईयर्स। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो ने बोर्ड किया दो आयरन बॉक्सेस, एक 2600 का है, एक 3900 का है। उसने पहला सेल किया K% प्रॉफिट पे, दूसरा सेल किया K% लॉस पे। ही फाउंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ इज सेम, ठीक है। अब देख लो, पहला उसने सेल किया 26 का, 0 कट जाएंगे तो ये कितने का हो जाएगा, K%, एक मिनट, उसने जो प्रॉफिट था उसको 100 + K% अपॉन 100 किसके इक्वल रहा, 39 इंटू 100 माइनस के अपॉन 100, ये भी कट जाएंगे दोनों आपस में, ये 100 ये 100 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, 26K, और यहाँ पे क्या बचेगा 39K, 39K। और जब ये 39K लेफ्ट वाली साइड में लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, 2600 प्लस 26K, एक सेकेंड यहाँ पे और भी कट कर सकते हो, 13 पे कट कर लो, 13 2 पे, और यहाँ पे कर लो 13 3 पे, ठीक है। अब करो सोल्व, ये क्या आ गया, 200 + 2K इज इक्वल्स टू 300 माइनस 3K, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 5K इज इक्वल्स टू 100, और K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, K आ गया 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लो, क्या कह रहा है, दो बोर्ड्स हैं P एंड Q स्टार्ट्स टुवर्ड ईच अदर, ठीक है। अच्छा, दो बोर्ड्स हैं, P रहा यहाँ, एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया P, यहाँ पे आ गया Q, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 252 किलोमीटर का। कह रहा है स्पीड ऑफ बोट P इन स्टिल वाटर एंड Q इन स्टिल वाटर इज गिवन। P की स्टिल वाटर में कितनी है 22, Q की कितनी है 20। कह रहा है अगर P वाली जो बोट है वो प्रोसीड करेगी अलोंग द स्ट्रीम एंड Q इज अगेंस्ट द स्ट्रीम,
देन आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट, ठीक है। अगर पी वाली अलोंग द स्ट्रीम जाएगी तो डाउन स्ट्रीम इसकी स्पीड, मान लो स्ट्रीम की स्पीड एक्स है, तो पी की स्पीड कितनी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में 22 प्लस एक्स। अच्छा, तो क्यू की अब हो गई अपस्ट्रीम, तो ये कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें पता है दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो स्पीड प्लस करेंगे, सेम डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड माइनस करेंगे। अब इसमें हमने करनी है प्लस, ठीक है। डिस्टेंस कितना 252, दोनों को प्लस कर दो, एक्स एक्स कट जाएगा, कितना बचेगा 42। इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये 6 2 12, हाँ 6 पे कटेगा, ठीक है। यानी 6 आवर्स आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, 76 men can do a piece of work in 35 days and 95 women can complete the same work in 28 women can do the work in 20 days, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लो क्या वैल्यूज कट कर रही हैं। इसको कट करोगे तो आएगा 18, ये कट करोगे तो आएगा 7, ठीक है। ठीक है 18 नहीं, यहाँ पे 19, 19 आएगा। 19 को यहाँ पे कट कर लो, ये आ गया 4, 4 को यहाँ पे कट कर लो, ये आ गया 5। यानी 7 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन, या फिर कह सकता हूँ 1 मैन इज इक्वल टू 5/7 वुमेन, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, मेरे पास ना 42 वुमेन है और 49 मैन है, ये कितनी देर में काम खत्म करेंगे ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। 42 वुमेन है, क्या मैं 49 मैन को चेंज कर सकता हूँ वुमेन में? अच्छा, अगर मैन को चेंज करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 49 मैन फाइंड करने हैं तो 49 को मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड से, यहाँ वाले इसमें, ठीक है। तो क्या करोगे 49 मैन इज इक्वल टू 5/7 वुमेन इंटू 49, ठीक है। तो ये 7 कट जाएगा यहाँ पे 49 मैन किसके इक्वल आ गए 35 वुमेन के। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, टोटल 77 वुमेन इनटू डेज हमने फाइंड करने हैं, किसके इक्वल रखोगे, वुमन वाले के इक्वल रखोगे। यहाँ पे जो हमने ये वुमन वाली वैल्यू लिखी थी, ये वाली वैल्यूज, ठीक है। 95 वुमेन इंटू 20, 95 वुमेन इंटू 20। तो यहाँ पे कुछ देखो कट हो रहा है क्या, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेज की वैल्यू फाइंड करनी है, डेज कितने आ जाएंगे 95 इंटू 20 अपोन में आएगा 77। तो यहाँ पे कटिंग तो कुछ नहीं होगी क्योंकि 77 प्राइम 77 11 इंटू 7 है, तो ये होगा प्राइम नंबर। तो आंसर क्या आएगा ये 1900.77, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करोगे तो 24 अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, 24 डेज। ऑप्शन में आंसर कुछ अलग ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ई ऑप्शन आएगा आंसर, नन ऑफ दिस, ई ऑप्शन ही मेरा आंसर होगा, नन ऑफ दिस। क्लियर है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें क्या कह रहा है, इफ इट कॉस्ट टू फेंस 2700 अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, जिसकी मुझे लेंथ दी हुई है 15 मीटर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 18 पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। 18 पर मीटर स्क्वेयर है तो पहले एरिया निकालो 18 से डिवाइड करके, 9 3 27, 9 2 8, ये आ गया 150, एरिया 150 आ गया, यानी ये ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। क्या रहता है, फाइंड द 128% ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। इसका पेरीमीटर कितना आएगा 15 10 25, 25 गुना 2 करोगे 50, 50 का 128% निकालना है, ठीक है। जहाँ से 2 इसमें डाल दो कितना हो गया 100, 100 यहाँ पे कितना हो गया 64, यानी कि अब देखोगे तो क्या आएगा 64 ही आएगा, यानी कि 100% ऑफ 64 इज 64, 64 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहे हैं, टू कार्स स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम सेम प्लेस, द फर्स्ट कार गोज विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 15, पहली कार की स्पीड 51 है, दूसरी कार की जो स्पीड है कितनी है 12 है, ठीक है। C2 कार कह रहे दूसरी कार की जो स्पीड है ना वो हर घंटे में एक इंक्रीज हो जाएगी, हर एक घंटे में, जैसे पहले घंटे में एक इंक्रीज होकर 13 हो गई, दूसरे घंटे में 14, फिर 15, फिर 16, ऐसे चलता रहेगा। कह रहे आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द सेकंड कार ओवरटेक द फर्स्ट, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, इसमें सोल्व करने वाला कुछ है नहीं। पहली कार 15 किलोमीटर चली, दूसरी कार 12 किलोमीटर चली,
इन दोनों में गैप कितने का था अभी? 3 किलोमीटर का। अभी 1 घंटा इसकी स्पीड बढ़ गई, 13 हो गया, ये अभी भी 15 ही है। यानी कि अब गैप कितने का हो गया? 3 और 2। अब गैप 3 का तो नहीं रहा, ऐसा नहीं कि गैप खत्म हो गया, गैप है, पर 3 से कम हो गया, 2 का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में स्पीड इसकी कितनी हो गई? 14। इसमें कितनी स्पीड है? 15। अब गैप तो अभी भी है, बस 2 से कम। देखो गैप है, अब गैप कितने का रहेगा? 1 का। ठीक है, अच्छा, तो टोटल गैप अभी तक 6 है। अच्छा, अब एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों 15-15 पे हो जाएंगी, यानी कि पिछले घंटे में जितना गैप था इस घंटे में भी उतना ही गैप है। ठीक है, यानी कि अभी गैप बड़ा नहीं है, बस ये है 0। अब तक अगर मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे 6 का गैप आ रहा है। अब यहाँ पे स्पीड आई 15, उसी के तो 15 ही है, इसकी हो गई 16। यानी कि अब जो गैप है वो कम होगा। अब यहाँ पे गैप आएगा माइनस में, भाई 1 कम हो गया, पहले तो गैप अभी था, अब गैप कम हो रहा है। अब एक टाइम होगा ये 15 होगा, ये 17, 2 कम हो गया। मुझे ये सारा का सारा कम करना है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जो स्पीड इस पे होगी 15, यहाँ पे होगी 18, यहाँ पे कितना आएगा? -3। यानी कि सारा 6 जो गैप था वो कम हो गया। 6 माइनस 6 0। अब गैप कुछ नहीं रहा। अब इसके बाद में जो होगा ये ओवरटेक कर लेगी उसको। तो यहाँ पे काउंट कर लो, 12 से 18 आने में कितना टाइम लगा? 7 आवर्स लग रहे हैं। 7 आवर्स लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है? 3 नंबर्स है वो इस रेशो में दिए हुए हैं। ठीक है, हमें डिफरेंस फाइंड, जो डिफरेंस है वो पहले और तीसरे नंबर का दिया हुआ है, तो हमें फाइंड क्या करना है? सम ऑफ द हाफ ऑफ द सेकंड नंबर एंड ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो पहले तो लिख लो क्या रेशो में दिए हुए हैं। 3:4, 5:9, 7:3। इन सभी नंबर को ना मैं 36 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 36 से क्यों करूंगा? क्योंकि डिनोमिनेटर का एलसीएम 36 आ रहा है। 4, 9 और 3 का अगर डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो 36 आएगा। 36 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर थोड़े इजी हो जाएंगे। ये क्या आ जाएगा? 27। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? ये आएगा 20, ये आ जाएगा 84। ठीक है, इतना सा क्लियर है। अब क्या कह रहा था? जो पहला और तीसरा नंबर है इनका डिफरेंस मुझे दिया हुआ है 228। इसका डिफरेंस निकालोगे, 84 में से 27 गए तो कितना हो गया? ये आ गया 5, और यहाँ पे आएगा 7, 57 आएगा। और 57 की वैल्यू मुझे दी है 228, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब क्या कह रहा था? फाइंड द सम ऑफ द हाफ ऑफ सेकंड नंबर। हाफ ऑफ सेकंड नंबर यानी 10, एंड ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर यानी 54। यानी 10 प्लस 54 यानी 64 की वैल्यू फाइंड करनी है। एक की वैल्यू 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 240 और 16 ऐड करोगे कितना हो गया? 256। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्लियर है? अच्छा, आगे डीआई आ गई है। इस डीआई को ध्यान से देखो, पोज करो एक बार, वैल्यू पहले निकाल लो। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा चलो, क्या कह रहा है? पाई चार्ट है जिसमें मंडे को 5 डिफरेंट ब्रांड्स की शॉपिंग हो रही है। ठीक है, जैसे एक ब्रांड है ओरिएंट, उषा, बजाज, हेवल्स और खैतान। अच्छा, ये सारी वैल्यूज ना मुझे परसेंटेज में गिवन है। 25%, X%, Y%, 12%, 28%। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे एक्स और वाई की सबसे पहले वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, एक नोट दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ उषा एंड खैतान फैंस सोल्ड इज 120। उषा वाला कौन सा है? उषा वाला ये है, ये वाला है उषा वाला, 25% यहाँ पे लिखा है। और खैतान वाला कौन सा है? यहाँ पे 28 वाला। यानी कि इसकी वैल्यू डिफरेंस कितना दिया है? यानी कि 3% का डिफरेंस कितना दिया है? 120। तो 1% का डिफरेंस कितना हो गया? 40। तो 100% किसके इक्वल हो गया? 4000 के इक्वल। यानी टोटल जो शॉप हुई है, सेल हुए हैं, वो 4000 सेल हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? x प्लस वाई अगर मैं परसेंटेज में देखूं, 28 और 12 कितना हो गया? ये हो गया 40। 40 और 25 कितना हो गया? 65। 65 में 100 में से 65 के कितना हो गया? 35। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 35%। 35% किसका? 4000 का। 4000 का 35% कितना हो गया? ये हो गया 1400। ठीक है, इतना क्लियर है? और यहाँ पे नोट में मुझे डिफरेंस भी दिया हुआ है, y माइनस एक्स का डिफरेंस कितना है? 200। दोनों को अगर ऐड करूंगा तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1600। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800। अगर y की वैल्यू 800 आएगी
तो एक्स की कितनी आएगी, दोनों का सम कितना था 1400, एक्स की वैल्यू आएगी 600। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात करूं तो वाई एक्स 4000 का कितना परसेंट है, 800 4000 का कितना परसेंट है, ये हो जाएगा उसका 20%। और एक्स कितना हो जाएगा, एक्स उसका हो जाएगा 15%, क्योंकि टोटल 35% था। इतना क्लियर है। ठीक है, वैल्यूज ये सारी हमारे पास आ गई है, आगे बस नोट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे सारी वैल्यूज नोट कर लेते हैं एक बार। हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही है, एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये आया हमारे, एक मिनट, ये आया मेरे पास 15%। ठीक है। अच्छा, ओरिएंट की बात कर रहा हूँ, ये ओरिएंट वाला फैन था। एक मेरे पास है फैन उषा का, एक मेरे पास फैन है बजाज का, हेवल्स का और खैतान का। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है 25%। 4000 का 25% कितना हो गया 1000। ये वैल्यू कितनी हो गई 600। बजाज ये कितना था y%, y की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 20%। 4000 का 20% कितना हो गया 800। हेवल्स कितना है 12%, 12 × 4 यानी 480। खैतान कितना है 28%, 28 को करोगे तो 1120। ये मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है पहले, रेशो ऑफ बजाज फैन सोल्ड टू खैतान, बजाज और खैतान का रेशो। परसेंटेज से ही रेशो निकाल लो, 20 और 28 का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 5 और 7 का रेशो आ जाएगा, 20 और 28, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। सिंपल। क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ बजाज एंड हेवल्स फैंस सोल्ड टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन दैट ऑफ उषा। इसमें भी वैल्यूज की जरूरत ही नहीं है। बजाज और हेवल्स कितने हैं 20 और 12 कितना हो गया 32। 32 कह रहा है, जो उषा वाले कितने हैं, उषा के 25। वो इससे कितना मोर और लेस है, किससे कितना ज्यादा है 7 मोर है। तो अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 28% मोर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ हेवल्स एंड खैतान। हेवल्स और खैतान का एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, ये आ गया आपका 1600 और 800 आ गया एवरेज। ठीक है, और क्या कह रहा है, फैन सोल्ड एंड द नंबर ऑफ ओरिएंट फैंस, ओरिएंट फैन कितने हैं 600। इनका अगर डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 200 का, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ओरिएंट फैंस सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज 20% मोर देन दैट ऑफ प्रीवियस डे। अच्छा, ट्यूसडे को जो ओरिएंट फैन सेल्ड हुए हैं कितना है, वो 600 है। वो प्रीवियस वाले से 20% ज़्यादा है, यानी कि प्रीवियस वाले अगर 10 हुआ तो ये कितने हो जाएंगे 12। अगर 12 की वैल्यू 600 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। ठीक है, यानी कि प्रीवियस वाले डे 500 थे। ठीक है, एंड 35 लेस देन दैट ऑफ द प्रीवियस डे। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे एक्चुअल में मुझे वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो 600 है वो मेरी एक्चुअल में वैल्यू, एक सेकेंड, एक्चुअल में ये जो वैल्यू दी है ना मुझे 600 वाली, वो मंडे की ही वैल्यू है। उसने बोला कि जो मंडे को सेल हुए हैं वो जो ट्यूसडे को सेल हुए हैं वो मंडे का 20% ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में मंडे की ही वैल्यू है, तो ट्यूसडे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 660। ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, एंड इज 35 लेस देन दैट ऑफ द प्रीवियस डे। जो ट्यूसडे वाली वैल्यूज आ रही हैं वो प्रीवियस वाले डे से 35 लेस है। यहाँ पे ना एक्चुअल में एक लाइन मिसिंग है। लाइन में क्या आना था कि जो हेवल्स फैन सेल हुए ना वो 35 लेस देन है प्रीवियस डे से। जो ट्यूसडे को हेवल्स के फैन सेल हुए हैं वो प्रीवियस वाले डे से 35 लेस है। ठीक है, तो हेवल्स के फैन प्रीवियस वाले डे में कितने हैं 480। 480 से अगर 35 लेस करोगे तो क्या आएगा 445। ठीक है, ये आगे हेवल्स ट्यूसडे को, ये आगे ओरिएंट वाले फैन ट्यूसडे को। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हमने टोटल फाइंड करना, दोनों का टोटल कितना आएगा। ये आ गया 5, ये आ गया 11 और ये आ गया 0, 1105। ठीक है, यही आएगा आंसर। ठीक है, 1105। तो ऑप्शन क्या आएगा नन ऑफ दिस। यहाँ पे लाइन मिस हो गई है एक, कि जो हेवल्स वाले फैन है वो एक्चुअल में
प्रीवियस वाले डे ट्यूसडे को जो हेवल्स वाले फैन है वो मंडे से 35 कम है, ठीक है। अगर 480 में से 35 कम करोगे तो 465 आएगा। और पहले क्या बोला था, जो ट्यूसडे को जो फैन वो 20% ज़्यादा है, एक सेकंड 20% ज़्यादा है, तो मैंने 10% ज़्यादा ले लिया, यहाँ पे 20%, हाँ 720 आएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे 60, हाँ तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है, 20% ज़्यादा था। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसरीड था, मिसप्रिंट था, इसलिए मुझे भी कंफ्यूजन हो गई, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बजाज फैंस एंड हेवल्स फैंस सोल्ड 60% एंड वन थर्ड ऑफ द फैंस आर रिमोट कंट्रोल्ड। कह रहा है जितने भी बजाज के फैन सेल हुए हैं, कितने, 800 सेल हुए हैं, 800 में से 60% यानी कि 480 जो फैंस हैं वो रिमोट कंट्रोल्ड है। और जो उसके फैंस हैं हेवल्स के, उसका वो वन थर्ड वाले हैं। हेवल्स के इतने के टोटल हैं, हेवल्स के हैं 480, ठीक है, 480 का वन थर्ड निकालोगे तो 160 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा फाइंड करना डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रिमोट कंट्रोल्ड इन बजाज एंड हेवल्स। इनका डिफरेंस निकालना, बस डिफरेंस सीधा सा है 320, यानी ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, डाउट हो अगर कोई भी तो कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छा, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।